स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर है, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहां पर है। अंश पिलवार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बात करेंगे तमाम सेक्टर्स को लेकर। बताइए अंश, यहाँ पर किस तरह से ब्रॉडर मार्केट्स और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन हम मिड डे मार्केट में देख रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर ब्रॉडर इंडिसेस की बात करें तो बाजार काफ़ी थका हुआ नज़र आ रहा है। एक्शन जो है वो यहाँ पे मिसिंग दिख रही है। आप निफ्टी ले लीजिए, मिड कैप या स्मॉल कैप सभी अपने पिछले सेशन के रेंज में ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, निफ्टी का जो 23,480 का लेवल है वो काफ़ी अहम लेवल है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। हमने आज सुबह भी बताया था, कल भी बताया था। तो जब तक ये एक प्रोटेक्टेड है, इसमें एक अच्छी खरीदारी, एक अच्छी पॉजिटिविटी दिख सकती है। स्मॉल कैप में भी धीरे धीरे तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है, धीरे धीरे वो अपने रिकॉर्ड हाई के स्तर के पास जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सेक्टरल इंडिसेस की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे हमें निफ्टी मेटल इंडेक्स नजर आता है, जो कि करीब करीब 2% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर इसे हम चार्ट पे देखें तो 8 सेशन से एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल सा स्टांस बनता हुआ नजर आ रहा है। इस लिस्ट में देखें तो सबसे पहले हमें हिंदुस्तान जिंक नजर आ रहा है, 4% की तेजी नजर आ रही है। 5 सेशन की बिकवाली के बाद जाकर इसमें खरीदारी आई है, तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस बना हुआ था, जहां से स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। दूसरा यहाँ पे हमें वेदांता नजर आ रहा है, जिसने कि 9 सेशन की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है। तो एनएमडीसी बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक बनाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करता है ऊपर की तरफ। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी फार्मा इंडेक्स नजर आ रहा है, जो करीब करीब कुछ 0.5-0.6% की गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ ये 7 सेशन की कंसोलिडेशन से इंडेक्स ने ब्रेकडाउन दे दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सन फार्मा नजर आता है, जिसका चार्ट देखें तो स्टॉक ने आज ब्रेकडाउन के साथ, गैप डाउन के साथ ब्रेकडाउन दिया हुआ है अपने कंसोलिडेशन से। सोनोफी ने भी 3 सेशन की गेन के बाद बिकवाली दिखाई है। तो टोरेंट फार्मा देखा जाए तो 8 सेशन से कंसोलिडेट करे तो टोरेंट फार्मा में ज़्यादा खास नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एलगी इक्विपमेंट नजर आता है, जो कि 5 से 6% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने दरअसल 700 लेवल का एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, वहां से काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे दिया। तो जब तक वो प्रोटेक्टेड है, इसमें भी एक अच्छी पॉजिटिविटी कमिंग टाइम में दिख सकती है, आने वाले सेशंस में भी। यूनो इंडिया में भी अच्छी खरीदारी 4% की। मैप माई इंडिया का सी इन्फोटेक देखे तो यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लग गया है। दरअसल स्टॉक ने रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। साथ ही साथ गोल्डमैन सैक्स की इस पर रिपोर्ट भी थी खरीदारी की, और टारगेट प्राइस भी कुछ 2800 का बताया था, जो अभी भी 400 रुपये यहाँ से ऊपर की तरफ है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो आज भारी वॉल्यूम वाले शेयर्स में हमें पीएनबी हाउसिंग, अल्काइल माइंस और सिटी यूनियन बैंक जैसे स्टॉक नजर आते हैं, जिसमें से सिटी यूनियन बैंक पर भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट थी मैक्वेरी की, जिन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, और टारगेट प्राइस भी कुछ 180 रुपीज़ का दिया हुआ था। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में दोबारा तेजी नजर आ रही है। कल भी तेजी थी, आज भी तेजी थी। ये एक न्यूज़ के कारण है जिसमें जीएसटी घटाने की बात की गई थी, उसकी ही वही पॉजिटिविटी हमें आज भी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो फैक्ट 20% के अपर सर्किट पे, आरसीएफ में भी 18% की तेजी, और चंबल फर्टिलाइजर में भी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंशु इस पूरे मार्केट राउंड अप के लिए। और चलिए बाजार की चाल पे विस्तार से बात करते हैं। प्रोस्पेरिटी एडवाइजर्स के राघवेंद्र केडिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। तो बाजार एक दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत में लगा था कि 23,500 के स्तर को आगे लेकर जाएगा, लेकिन उसके नीचे आया, वहीं पर टिका हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा आगे कर रहा है, लीड कर रहे हैं मेरे ख्याल से प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। और बताइएगा आपका रुझान बैंक निफ्टी को लेकर लेवल्स के लिहाज से क्या है? ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है जिसको ब्रेक करना ज़रूरी होगा आगे इस चाल को बरकरार रखने के लिए? राघवेंद्र। गुड आफ्टरनून कविता जी, गुड आफ्टरनून 18 स्वदेश का टीम। ब्रॉडली मार्केट में एक बुलिश अंडर करंट है। एक इलेक्शन का बड़ा इवेंट हो गया है, और आने वाले कुछ दिनों में जुलाई सेकंड वीक से अर्निंग्स चालू हो जाएगी Q1 की। तो जब तक मॉनसून का प्रोग्रेस ही एक ट्रिगर रहेगा, और उसी को चलते जैसा आपने कहा फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ा सा तेजी है, बिकॉज इस साल का मॉनसून एवरेज मॉनसून से लगभग 4% बेटर की एक्सपेक्टेशन है एज पर द IMD डिपार्टमेंट। तो मॉनसून एक थोड़ा सा पॉजिटिव अंडरकरंट मार्केट में ला रहा है। निफ्टी ब्रॉडली 23,550 के लेवल्स पर है, और हमें लगता है एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा, क्योंकि आने वाले एक महीने के अंदर कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है। इलेक्शंस हो गए हैं, अर्निंग्स बाकी है Q1 के आने के लिए, RBI रेट डिसीजन आ गया है, ग्लोबल मैक्रो से भी कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है। तो एक रेंज बाउंड प्ले निफ्टी में बरकरार रहेगा, 22,800 ऑन द डाउन साइड,
और 24,200 ऑन द अपसाइड। सो ये 1,400 पॉइंट्स का जो निफ्टी का ब्रॉडर रेंज है, उसी में मार्केट थोड़ा सा सीसॉ करता रहेगा, बट मामूली सा एक बुलिश अंडर करंट रहेगा। फर्टिलाइजर स्टॉक में एक बाइंग अपटिक रहेगा मॉनसून जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा। आईटी और फार्मा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं, उनमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें लगता है, क्योंकि डॉलर में थोड़ा प्रेशर रहेगा, रुपी में थोड़ी स्ट्रेंथ रहेगी। चलिए, बैंक निफ्टी को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को लेकर? ब्रॉडली पिछला साल जो था उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने काफी आउट परफॉर्म किया था और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थोड़े से अंडर परफॉर्मिंग थे वर्सेस द पीएसबीज। इस साल हमें लगता है प्राइवेट बैंक्स थोड़ा आउट परफॉर्म करेंगे, उसमें एचडीएफसी बैंक हमारा टॉप पिक रहता है। और निफ्टी बैंक के लेवल्स को लेके हमें लगता है एक बार ये 52,000 52,000 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो इसमें एक ट्रेडिंग पॉप आ सकता है। 52,000 का लेवल क्रॉस करते से ही निफ्टी अपनी आईज या एक नॉर्थवर्ड जर्नी को स्टार्ट कर सकता है 53,500 लेवल्स को लेके। सो 52,000 एक रेजिस्टेंस ऑन द इमीडिएट बेसिस और टारगेट 53,500 54,000। तो एचडीएफसी बैंक, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1667 के लेवल्स फिलहाल दिखा रहा है, यहाँ पर कितना आउटब्रेक आपको लगता है कि आता हुआ हम देख सकते हैं? लेकिन बेहतरीन मूव है यहाँ पर, यही आगे लीड भी कर रहा है पैक को। डेफिनेटली आफ्टर द मर्जर ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक, इसके सिनर्जीज को थोड़ा सा फ्रूटिफाई होने में एक साल लगता है, जो कि अभी तकरीबन हो रहा है। पिछले Q4 और Q3 के आप नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स ठीक थे, मार्केट एक्सपेक्टेशन थोड़ी अच्छी थी, बट कमेंट्री में यही कहा था कि Q1 से हम बहुत अच्छा करेंगे। तो हमें लगता है Q1 से ये बेटर करेगा और मार्केट एक्सपेक्टेशंस को सरपास करेगा। 1660 का करंट लेवल्स है, ये स्टॉक को एक साल के लिए होल्ड करिए, 20% का अपसाइड पॉसिबल है। 12 महीने की अवधि के लिए 1900 का टारगेट बनता है एचडीएफसी बैंक में। एक सेफ स्टेडी बेट रहेगी, लो रिस्क वाली। चलिए, तो यहाँ पर 1900 के टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक बहुत ही बढ़िया बेट है, अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में और निजी बैंकिंग में कहीं दाव लगाना चाहते हैं तो।